हेलो साथियों, मैं अंकित रावल एक बार फिर स्वागत करता हूं यूपीजी की इस क्लास में। हमने पिछली क्लास में सुल्तानपुर कंप्लीट किया था। आज हम देखते हैं बाराबंकी। बाराबंकी के लिए बानहन्या कहा जाता है। बाराबंकी के लिए बानहन्या कहा जाता है। इसका पुराना नाम जो विष्णु के 12 अवतार से जुड़ा है। इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बाराबंकी को इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 1858 तक इसे दरियाबाद के नाम से जाना जाता था। 1858 तक इसे दरियाबाद के नाम से जाना जाता था। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हथकरघा उत्पाद है। पर्यटक स्थल पहला है सूफी संत हाजी वारिस अली की दरगाह। इस मज़ार पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में देवा शरीफ का मेला लगता है। दूसरा है सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह। तीसरा है संत सलामत शाह की मज़ार। चौथा है कुतेश्वर महादेव मंदिर। पाँचवा है लोदेश्वर महादेव मंदिर। छठवां है कोटबा धाम। ये यहाँ के पर्यटक स्थल हैं। हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब बाराबंकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यूपी की पहली बस सेवा नखलऊ टू बाराबंकी चलाई गई थी। यूपी की पहली बस सेवा नखलऊ से बाराबंकी तक चलाई गई। यूपी में बाराबंकी जिले में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अफीम की खेती की जाती है। यूपी की पहली बस सेवा नखलऊ से बाराबंकी चलाई गई थी। यूपी में बाराबंकी जिले में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अफीम की खेती की जाती है। यूपी में अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में है। यूपी में जो फैक्ट्री जो है वो गाजीपुर में स्थित है। औषध विभाग के लिए सरकार इसकी खेती कराती है। नकलों की तरह की यहाँ चिकनकारी जरदोजी का कार्य किया जाता है। यूपी में पहली बार सौर ऊर्जा संयंत्र यहीं लगाया गया था। यूपी का पहला तैरता सौर संयंत्र सोनभद्र सरदार सरोवर बांध पर है। बाराबंकी जिले में मेथा तेल उत्पादक का कार्य किया जाता है। मेथा तेल एक तेल जिसका उपयोग इत्र बनाने अथवा ठंडे तेल के बनाने में किया जाता है। भारत में मेथा का सर्वाधिक उत्पादन यूपी राज्य में होता है। ये था हमारा बाराबंकी जिला। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट जिला अमेठी। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है। अमेठी का मुख्यालय जो है वो गौरीगंज में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2010 में उस समय सीएम सुश्री मायावती के द्वारा इसका नाम छत्रपति साहूजी महाराज रखा गया था। इससे पूर्व यह सुल्तानपुर जनपद का एक भाग था। 24 जुलाई 2012 माननीय अखिलेश यादव के द्वारा इसका नाम पुनः बदलकर अमेठी किया गया था। एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ मूंज के उत्पाद हैं। अमेठी में एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ पर मूंज के उत्पाद हैं। हम देखते हैं अमेठी के पर्यटक स्थल। यहाँ पर कालकिन धाम भी है, बाबा परमहंस आश्रम, चंदीकन धाम भी है, नंद धाम, दुर्गन भवानी है, कादू नाला। मलिक मोहम्मद जायसी की जन्म स्थली है मलिक मोहम्मद जायसी की जन्म स्थली भी यही है। हम देखते हैं अमेठी के महत्वपूर्ण तथ्य। रूस की तकनीकी पर आधारित AK-203 राइफल यहीं पर बनाई जा रही है। रूस की तकनीकी के आधार पर AK-2013 राइफल यहीं पर बनाई जा रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट स्टेडियम यहीं पर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्टेडियम यहीं पर है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी 2007 से मान्यता प्राप्त है। यहाँ पायलट ट्रेनिंग होती है। राजीव गांधी यह यूपी का दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। राजीव गांधी पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर मौजूद है।
राजीव गांधी का संसदीय क्षेत्र है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोल मैनेजमेंट, जगदीशपुरम। यहाँ उर्वरक निर्माण का कार्य होता है।